नमस्कार, आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया है। देखिए इसमें है पशुपालक ने क्या गलती किया है ताकि पशु ने बच्चा देने के बाद बिल्कुल खाना-पीना छोड़ दिया। सिर्फ़ जीने के लिए खा रही है और इसको अभी बच्चा दिए हुए 16-17 दिन हुए हैं। 16-17 दिन पहले बच्चा दी है और बच्चा दी तब से बच्चा देने के बाद से खाना-पीना ही छोड़ दिया। क्या दिक्कत हो गया? पशुपालक ने ऐसा क्या गलती कर दिया इस पशु के साथ कि आज पशु की जान खतरे में है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो इस पशु की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे बॉडी में जब फैल जाएगा तो उसको बचाना मुश्किल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या हुआ। तो दोस्तों, जब ये प्रेग्नेंट थी, जब बच्चा दे रही थी, बच्चा देने से पहले ये सब चीज़ नॉर्मल था। खा भी रही थी, जुगाली भी कर रही थी, पानी भी पी रही थी, सब चीज़ ठीक था। लेकिन बच्चा देने के बाद ये खाना पीना छोड़ दिया। छोड़ने का जो मेन रीज़न था दोस्तों, क्योंकि पशु जब बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद इसका ज़ेर नहीं निकल पाया, ज़ेर फंस गया। तो पशुपालक ने किसी अनजान व्यक्ति से ज़ेर को निकलवाया। ज़ेर निकालते समय बच्चेदानी में इन्फेक्शन कर दिया, कोटलेंटस को डैमेज कर दिया। ज़ेर पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया, बच्चेदानी में स्वेलिंग कर दिया, सूजन हो गया, जिसके वजह से आज पशु की जो हालत है इतनी गंभीर हो चुकी है। बच्चेदानी में स्वेलिंग होने के बाद उसमें पस भर गया, क्योंकि अंदर ज़ेर रहेगा तो पस तो बनाएगा ही, और कोटलेंटस को डैमेज किया था तो अंदर दिक्कत होना ही था। तो अंदर पूरी तरह से मवाद भर गया बच्चेदानी में, और जब पशु बैठता है तो उसमें से डिस्चार्ज आता है, और डिस्चार्ज पूरी पीला कलर का डिस्चार्ज आ रहा है। और जब मैंने इसको रेक्टल में हाथ लगाकर जब इसकी बच्चेदानी को जब हमने देखा तो बच्चेदानी में पूरा सूजन भरा पड़ा है, और जो पस निकल रहा है वो बिल्कुल पीला कलर का और बदबूदार पस है। ये देखिए स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए पस आपको दिख जाएगा। इस तरह से डिस्चार्ज पशु बैठने के बाद कर रहा है। अगर इसमें मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो चुका है। दूध पशु आधा केजी सुबह कर रहा है और आधा केजी शाम को कर रहा है, तो टोटल सुबह शाम मिलाकर 1 केजी ही दूध दे रहा है पशु। तो इस तरह का कंडीशन पशु को हो रखा है। यदि इस तरह का केस आपको फील्ड में मिले तो कैसे पहचानेंगे कि इस पशु को क्या हुआ है और बीमारी का नाम क्या है, इस बीमारी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है मेटाइटिस। और यदि आपको पहचानना है कि मेटाइटिस में किस 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 तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा पशु बच्चा देने के बाद खाना छोड़ देगा, बच्चेदानी में सूजन हो जाएगा, पशु जब जब बैठेगा तब तक बच्चेदानी से डिस्चार्ज करेगा, पशु के बच्चेदानी में सूजन होने की वजह से दर्द करता है, तो दर्द करने पर पशु पैर चलाता है, पस ज़्यादा भरने की वजह से यूरिन ब्लडर को नीचे दाब देता है, जिसकी वजह से पशु को पेशाब करने में भी दिक्कत होते हैं। पशु को टेम्परेचर मिलता है फील्ड में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। बुखार होने की वजह से पशु नाक से पानी, मुंह से लार भी गिराता है, और पशु जुगाली बहुत कम करता है और चारा बहुत कम खाता है, सिर्फ जीने के लिए खाता है, बहुत थोड़ा सा चारा खाता है। तो ये सारे लक्षण जो है मेटाइटिस के लक्षण है। इस तरह के केस यदि आपको फील्ड में मिले तो उसकी तुरंत इलाज करानी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया और बीमारी को पूरी तरह से समझकर, सोच समझकर मैंने ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट से पशु बिल्कुल ठीक हो गया। कौन सा वो ट्रीटमेंट हमने दिया और कौन से इंजेक्शन दिए पशुओं को, क्या किया हमने, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें चलाई। तो फर्स्ट हमने सारे इंजेक्शन का इसमें उपयोग लाया है। तो इंजेक्शन के तौर पे हमने फर्स्ट जो इंजेक्शन है, जो हमने इंट्रामस्कुलर यूज किया, वो फर्स्ट इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर हमने 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक दिया। उसके बाद हमने सेकेंड इंजेक्शन हमने मैग्लूडाइन हमने पशुओं को 20 ml इंट्रामस्कुलर 3 दिन तक लगाया। तीसरा इंजेक्शन हमने इसमें जीट 10 ml हमने 3 दिन तक लगाया। चौथा इंजेक्शन हमने बी कम्प्लेक्स को दिया है 10 ml बी कम्प्लेक्स हमने इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक लगाया। 5 दिन तक जो इंजेक्शन हमने लगातार जो दिया, वो इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम और बी कम्प्लेक्स, ये 2 इंजेक्शन को लगातार हमने 5 दिन यूज किया। बाकी 2 इंजेक्शन थे मैग्लूडाइन और जीट, उसको हमने 3 दिन तक ही यूज किया।
फर्स्ट डेज मैंने बचदानी में जो दवाइयाँ डाली आयु सस्पेंशन जिसे बोलते हैं, वो हमने अपने से खुद से बनाकर हमने 100 ml मेट्रिंडाजोल में हमने डाइक्रिटिसिन 2.5 ग्राम को हमने उसमें डिजॉल्व करके और फर्स्ट दिन हमने उसके बचदानी में EI गन के माध्यम से उसमें इंजेक्ट कर दिया। फिर उसको मैंने रिपीट अगले 72 घंटे पे किया हमने उसको। 72 घंटे पे फिर उसी तरह 100 ml मेट्रिंडाजोल में हमने उसको 2.5 ग्राम DCR को मिलाकर हमने डायरेक्ट बचदानी में हमने उसको इंजेक्ट किया। एक एक दिन गैप करके हमने किया। बीच में हमने एक बार हमने बचदानी में डोस्किन पाइप डालकर हमने बचदानी को अच्छे से सफाई किया। उसके बाद फिर हमने आयु सस्पेंशन जो हमने बनाया था घोल उसको हमने डाल दिया। इतना करने के बाद पशु जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पशु धीरे धीरे चारा खाना स्टार्ट कर दिया। बार बार जो पैर पटक रहा था वो ठीक हो गया। तो पशु को सही ट्रीटमेंट मिलने की वजह से ठीक हुआ है। अगर सही से डायग्नोसिस में नहीं कर पाता तो शायद ये केस ठीक नहीं हो पाता। सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है आपको डायग्नोसिस। आपका डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी बीमारी को आप अच्छे से हैंडल करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के केस फील्ड में बहुत मिलते हैं। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, उन किसान को बताना चाहेंगे, उन भाइयों को बताना चाहेंगे जो कि गलती करते हैं। कोई पशु यदि बच्चा देता है तो बच्चा देने के 2 घंटे के अंदर पशु को दूध निकाल लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि दूध दूहते समय जो पशु पहनाव लेता है, दूध जो निकलता है ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तभी दूध निकलता है। और जेर गिराने में भी ऑक्सिन हार्मोन काम करता है। तो आप यदि दूध निकालते हैं तो वो जो हार्मोन है जल्दी रिलीज होता है, पशु जल्दी से जेर गिरा देता है। लेकिन गांव में लोग ये मानते हैं कि जब तक पशु का जेर नहीं गिराता तब तक दूध नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन ये गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर बछड़े को दूध पिला देना चाहिए। और यदि पशु जेर नहीं गिराता है तो क्या करना चाहिए? पशु जेर नहीं गिराया तो मार्केट में अवेलेबल है, कई प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल है। ट्राइन टॉनिक, आप उसे इन्वोलन के नाम से आता है, सबसे बेहतरीन काम करता है। आप उसे 200 ml पिला दीजिए और उसके बाद उसको ऑक्सिन इंजेक्शन आप उसे लगा दीजिए और 24 घंटा वेट कीजिए। 24 घंटे के अंदर पशु जेर गिरा देगा। यदि 24 घंटे भी बीत गए पशु जेर नहीं गिरा रहा है तब उस स्थिति में जो एक्सपर्ट वेटनरियन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है जेर निकालने का, उनसे ही जेर निकलवाए। गांव के लोगों से जेर निकलवाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो अभी जिस पशु को हमने दिखाया है उसी पशु की तरह आपके पशु में बीमारी लग जाएगी। तो ये गलतफहमी से आप लोग दूर होइए। किसी डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप लोग काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि सलाह लेने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको सलाह लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे फ्री में सलाह आप ले सकते हैं। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता। हम पशुपालक को सलाह फ्री में देते हैं। इसमें हमने ऑर्ली दी जाने वाली दवा भी हमने उपयोग में लाया है। तो फर्स्ट जो दवा है वो हमने इन्वोलन 100 ml हमने 10 दिन तक चलवाया। उसके बाद हमने इसमें लीवर टॉनिक हमने एक्टोलिव 50 ml सुबह शाम और फुल रोटोन 4+ 1 बोलस सुबह शाम हमने दिलवाया। उसके बाद हमने इसमें कैल्सीमस्ट MLD बोलस 1 बोलस प्रतिदिन हमने सुबह शाम दिलवाया। 2.5 ml हमने टेटनस का इंजेक्शन भी इंट्रामस्कुलर लगाया पशुओं को। आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो समय समय पर बनाते रहेंगे। थैंक यू।